एक पति अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, इससे भी उसका मन नहीं भरता है दोस्तों। घर में एक कमरा होता है, उसमें एक दरवाज़ा बंद करता है और दरवाज़ा बंद करके अपनी पत्नी को ज़ोर-ज़ोर से मारने लगता है और पत्नी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है। इससे भी उसका मन नहीं भरता है, तो उसके जो मुँह होता है, उसमें तकिया रखता है और उसकी साँस हमेशा-हमेशा के लिए बंद कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में और आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज जो सच्ची क्राइम कहानी है, बिहार के जिला आरा से निकल के आ रही है। सच्ची घटना 17/6/2025 की है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस घटना को पूरे विस्तार से बताता हूँ। आरा में एक गाँव होता है, उसी गाँव में एक परिवार होता है। जो परिवार के मुख्य व्यक्ति होते हैं, पेशे से शिक्षक होते हैं और सरकारी नौकरी होता है, जिससे उनको अच्छा खासा सैलरी मिल जाता था और उसी सैलरी से अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। और जो अगल-बगल के लोग होते हैं, बहुत उनको सामान्य दृष्टि से देखते थे, बहुत इज़्ज़तदार व्यक्ति थे। और घर में किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी, सरकारी नौकरी थी, तो लोग सोचते थे कि बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, कभी न कभी हमारी मदद करेंगे। ऐसे सोच के लोग अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। जो व्यक्ति होते हैं वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश होते हैं। उनका 8 साल का बच्चा भी होता है और घर में किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती, परेशानी नहीं होती है। एक दिन का समय होता है दोस्तों, जो पति होते हैं शिक्षक, वो आके घर में चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और चीखना जो चिल्लाना होता है अपनी पत्नी पे ही होता है। वो बोलते हैं कि तुम मेरे को नहीं किसी दूसरे व्यक्ति से बात करती हो। जब पत्नी के कानों तक ये बात जाती है तो रोने लगती है और बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, आपको किसने बोल दिया? मेरे मेरे पास जो मोबाइल है वो आप ले लीजिए, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, मैं आपके सिवा किसी को देखना तक पसंद नहीं करती हूँ। पति जो होता है अपनी पत्नी को गाली देता है और गाली जैसे ही देता है तो पत्नी उधर से रेक करती है कि आप मेरे को गाली मत दीजिए। इतने में पति को गुस्सा आता है और अपनी पत्नी को मारने लगता है, पीटने लगता है। बगल में 8 साल का बच्चा होता है, वो भी चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, अपनी मम्मी को पकड़ लेता है। पिता जब देखता है कि बच्चा अपनी मम्मी को पकड़ लिया है तो जो उसकी पत्नी होता है, उसकी वो घर होता है, उसमें एक कमरा होता है, उसको बंद कर देता है। उसी कमरे में अपनी पत्नी को मार रहा था, चीख रही थी, चिल्ला रही थी वो पत्नी। और जो खिड़की होता है, उसी खिड़की से 8 साल का बच्चा देख रहा था कि जो उसकी मम्मी है, उसके उसके पापा अपनी पत्नी को मार रहे हैं, मतलब उसकी मम्मी को मार रहे हैं। बच्चा भी बंद बंद था और रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। पूरी घटना दोस्तों बिल्कुल सच्ची घटना है। ये घटना 17/6/2025 की है और उस पिता का इतने से भी मन नहीं भरता है तो घर में जो तकिया होता है, तकिए के माध्यम से अपनी पत्नी के मुँह पे रखता है और हमेशा-हमेशा के लिए उसको सुला देता है। बच्चा सारा खेला देख रहा था। जैसे ही बच्चे की आँख पड़ी कि उसकी मम्मी मर गई है, वो और ज़ोरों से रोने लगा और चीखने चिल्लाने लगा। पति जो था वो सोचता कि अब इस लाश को ठिकाना कैसे लगाया जाए? तो उसके घर से गंगा घाट की जो दूरी थी वो 9 मीटर थी। फिर दोस्त के माध्यम से किसी के सहारे से अपनी पत्नी को रात को वहाँ लेके जाता है और वहाँ जाकर जला देता है और हमेशा-हमेशा के लिए उसकी पत्नी की जो कहानी होती है खत्म हो जाती है। मतलब 8 साल का जो बच्चा होता है, बिना माँ का बच्चा होता है, वो रो रहा था, घर में चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उसका कोई सुनने वाला नहीं होता है। जब 8 साल का बच्चा घर से बाहर निकलता है, तो अपने घर के जो बगल के व्यक्ति होते हैं, उनसे बोलता है कि मेरी मम्मी जो हैं, उनको मेरे पापा मार दिए हैं और उनको नहीं पता कहाँ लेकर चले गए हैं। ऐसे ही व्यक्ति जैसे सुनता है, तो उसके कान खड़े हो जाते हैं और उसके जो मायके वाले होते हैं, फ़ोन कर देता है। जब मायके वाले आते हैं, तो ये बोलते हैं कि अभी कहीं गई हुई हैं, अपनी सहेली के घर गई हुई हैं और कुछ ही दिनों में चली आएँगी। तो जो परिवार वाले होते हैं, भाई होते हैं, उनको कान खड़ा हो जाता है। वो जाँच-पड़ताल करते हैं और 8 साल का जो बच्चा होता है, जब उसकी नज़र अपनी मामा पे पड़ती है, तो ज़ोर-ज़ोर से फूट-फूट के रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और पूरी कहानी विस्तार से बताता है। और जो उसके भाई होते हैं, नज़दीकी थाना क्षेत्र में तुरंत फ़ौरन फ़ोन करते हैं, वहाँ पे घटनास्थल पे पुलिस आती है और उस अपराधी को, उस शिक्षक को तुरंत पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद पूछताछ किया जाता है और पूरा वाक़या जो होता है दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से बताता है और बताता है कि मैं कहाँ चलाया हूँ। अब पूरा सबूत जो है बच्चा ही बताता है। बच्चे को उस जगह पर लेके चलते हैं और जाने के बाद पता चलता है कि ये मेरी मम्मी की साड़ी है, ये मेरी मम्मी की, ये ऐसा है, वैसा है, बहुत सारी ऐसे सबूत बताता है, जिसके बाद सबकी आँख फटी रह गई। कोई एक बच्चा 8 साल का कैसे अपनी मम्मी को प्यार करता है, जो उसका पति है, अपनी ही पत्नी को उसको मार के बिना माँ का बच्चा बना देता है। इसके बाद सोशल मीडिया बोले चाहे अगल-बगल के लोग बोलें, सब लोग थू-थू कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग टिप्पणी भी कर रहे हैं दोस्तों। तो पूरी क्राइम कहानी सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर इस कहानी से किसी को ठेस पहुँच रहा है दोस्तों, तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ। लेकिन मेरा क्राइम कहानी बनाने का मतलब ये आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना, ना कि मेरे को गलत, मैं क्राइम कहानी नहीं बनाता हूँ। जो भी क्राइम कहानी बनाता हूँ, आप कमेंट में बोलिएगा तो मैं उसका लिंक भी दे दूँगा, सब कुछ दे दूँगा, बिल्कुल प्रूफ़ के साथ दूँगा। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार।